निम्न अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा आरजी व साम्य स्थिरांक केसी की गणना कीजिए। हमने कल जो आपको फार्मूले बताए थे उसमें बताए थे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक तो E0 सेल निकालने के लिए पूछेगा, एक आपको नॉट्स इक्वेशन पे आपको क्या करेगा, E0 सेल की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। और डेल्टा आरजी बहुत कम चांसेज होते हैं पूछने के लिए, और केसी यानी साम्य स्थिरांक केसी की गणना आज तक नहीं पूछा है और आपसे भी नहीं पूछेगा। और फिर रिएक्शन दे रहा है कि जो गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया हो रही है उसमें हो क्या रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका फेरस आयन है वह कन्वर्ट हो जा रहा है फेरिक आयन में। फेरस आयन के कंडीशन में इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, और जैसे ही फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है तो इससे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, त्यागता है, और वह त्यागा गया इलेक्ट्रॉन जो होता है सिल्वर आयन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर धातु में। और फिर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो हमारी सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं इनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है वह प्लस 0.80 वोल्ट दिया हुआ है, और जो आयरन का क्या है इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड की जो क्या हो रही है विभवांतर दे रही है वो प्लस 0.77 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको इसमें निकालना क्या है, E0 सेल निकालना है और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा आरजी निकालनी है और केसी की गणना करनी है। 3 चीज गणना करनी है। तो पहली जो चीज है कि सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो जो रिएक्शन लिख रहा है उस रिएक्शन को एक बार जरूर लिख लीजिएगा पेपर में से देखकर कि Fe2 प्लस Ag पर प्लस चार्ज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो रहा है बाबू, Fe पे 3 प्लस प्लस Ag में। रिएक्शन लिखकर और आपको क्या पता करना है कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी थी और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल दी यानी त्याग दी, तो यह फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक आयन में। तो यहाँ Fe के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, इसलिए इस पे कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, ऑक्सीकरण। क्या हो रही होगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता किस पे है बाबू, एनोड पे। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पे। और वही सिल्वर Fe के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण करेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। अपचयन की अभिक्रिया होती किस पे बाबू, कैथोड पे। किस पे होती है, कैथोड पे। और E0 सेल निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया गया था आपको कि E0 सेल इक्वल टू होता है बाबू E0 कैथोड, माइनस में होता है E0 एनोड, E0 एनोड। अब देखिए कैथोड आपका है कौन, Ag वाला है, तो Ag की वैल्यू रख दीजिए तो प्लस 0.80 हो गया। अब माइनस किसको करना है इसमें से, प्लस 0.77 वोल्ट को, ठीक है। माइनस किसको करना है, 0.77 वोल्ट को। देखिए फार्मूले का माइनस चिन्ह है, इसमें प्लस के साथ दिया था इसलिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। तो ये बच जाएगा प्लस 0.80 माइनस में हो जाएगा 0.77। देखिए ये वाली वैल्यू अधिक है इस वाली वैल्यू से, क्योंकि 0.8 है ये 0.7 है, इसलिए जिस वैल्यू जो वैल्यू अधिक होती है उसका साइन लग जाता है, ठीक है। और 10 में से 7 गया कितना बचेगा बाबू, 3। कितना बचेगा, 3। और यहाँ 7 में से 7 गया कितना बचेगा, 0। दशमलव के स्थान पे दशमलव और फिर 0 वोल्ट था। डेल्टा आरजी निकालने के लिए कह रहा था। डेल्टा आरजी बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, -N F E0 सेल, यही पढ़ा गया था। तो जो रिएक्शन हो रहे थे इसमें इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन था या आवेश में होने वाला परिवर्तन था। तो देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है, Ag आयन सिल्वर आयन ग्रहण कर रही है। Fe पहले से 2 इलेक्ट्रॉन क्या की थी, डोनेट की थी, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव था। और फिर एक इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट कर दी तो फेरस आयन से किसमें कन्वर्ट हो रही है, फेरिक आयन में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, यानी Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रही है। तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, 1। और सिल्वर का आयन उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, सिल्वर में। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, सिल्वर में। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर आवेश में परिवर्तन देखना हो तो 2 को प्लस से 3 को प्लस हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन। यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो रही है तो मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, आवेश में परिवर्तन 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन 1 है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 1। और F का मतलब आपको पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। और E0 सेल की वैल्यू आप निकाले हैं तो आप रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 96,500 और गुणे में आपका हो जाएगा 0.03, ठीक है। आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 96,500 होगा, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 1 19, फिर 1 3 9 जा 27 और एक कैरी ले लेगा तो कितना आ जाएगा 28, माइनस है तो माइनस,
2 डिजिट के बाद दशमलव लगाना, तो लगा देंगे यहाँ पे। देखो अंक है, अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो, तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। और डेल्टा आरजी के लिए हमने बताया था कि ऊर्जा में परिवर्तन कहा जाता है, तो ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल। यह डेल्टा आरजी की वैल्यू हो जाएगी। तीसरा आपको केसी निकालना है। केसी के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे डेल्टा आरजी इक्वल टू क्या होता है, -2.303 आरटी इंटू में होता है लॉग केसी, यही होता है। लॉग केसी को अगर बाहर करेंगे तो इसके बटे में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो लॉग केसी इक्वल टू आपका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता था, डेल्टा आरजी अपान में आपका हो जाएगा 2.303 इंटू में हो जाएगा आर इंटू में हो जाएगा टी। क्योंकि आर बराबर कल भी बताए थे कितना होगा, 8.314। इसमें आप आर की वैल्यू क्या दिया, नहीं दिया रहेगा तो रखेंगे 8.314, और टी की वैल्यू नहीं दिया होता तो उसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी माना जाता है। केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, 273 डिग्री सी केल्विन इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। वैल्यू को पुट करिए तो लॉग केसी इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा, एक तो आपके फार्मूले में माइनस आ गया, और एक डेल्टा आरजी के वैल्यू में देखिए निकाले हैं तो माइनस चिन्ह आया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस कितना है 28 और फिर 95, यही है। अब बटे में आपका कौन आ जाएगा बाबू, 2.303 इंटू में आपका हो जाएगा 8.314, और ये हो जाएगा 298। ठीक है, अब आप जब इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2895, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर 5705.84। ठीक है, जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, केवल आपको इससे जब इसमें भाग दे दोगे, क्या कर दोगे, इसमें जब तुम भाग दे दोगे, ठीक है, कटेगा बाबू लगभग 0.5073 टाइम में। ठीक है, तो लॉग केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5073। और देखो लॉग को जब पक्षांतर करोगे तो इधर बच जाएगा कौन, क्योंकि केवल केसी निकालना था, तो जब लॉग को पक्षांतर करें तो केसी हो जाएगा। लॉग जैसे 75 होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंटी लॉग में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग 0.5073। अब उसको एंटी लॉग की वैल्यू देना होगा, इसलिए एंटी लॉग की वैल्यू के लिए या तो वो पीरियोडिक टेबल को मेंशन करेगा, तो पेपर में उतना जगह होता नहीं है, या फिर इतना एंटी लॉग की वैल्यू देगा तब आपसे क्या करेगा, केसी की गणना करने के लिए कहेगा। और जब आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू आप लॉग टेबल में जाएंगे तो ये इसका एंटी लॉग में वैल्यू जो आपको मिलेगा वो लगभग मिलेगा 3.22। एंटी लॉग 5073 का जो आपकी क्या होगी वैल्यू मिलेगी एंटी लॉग में, वो कितना हो जाएगा 3.22, और केसी बराबर तब आपका यही आएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कि निम्न सेल का समीकरण एवं 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखिए, जहां मैग्नीशियम / मैग्नीशियम 2+ की मोलर सांद्रता दिया हुआ है 0.001 मोलर, और कॉपर की सांद्रता दी हुई है 0.0001 एम। ठीक है, साथ में आपको मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए हुए हैं, और गणना किसकी करने के लिए कर रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल की। जब भी आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की गणना करनी होती है तो वहां आपको दो फार्मूले याद रखने चाहिए हमेशा। एक तो आपका ईएमएफ इक्वल टू, या इसी को कहते हैं ई नॉट सेल, क्या कहते हैं, ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एक तो ईएमएफ के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है ज्ञात करने के लिए, और दूसरा आपको ई इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस आपका होता है 0.0591 अपान में n लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये दो फार्मूले आपके याद होने चाहिए जब भी आपको किसी भी सेल की विद्युत वाहक बल ज्ञात करनी होती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और कब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा, जब भी मोलर सांद्रता दी गई होगी साथ में यम की वैल्यू जब भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देगी तो आंख मूंदकर आपको कौन सा इक्वेशन लगाना है, नर्स इक्वेशन लगाना है। क्या लगाना है, नर्स इक्वेशन लगाना है। अगर ये आपकी सांद्रता नहीं दी गई होती, सेल समीकरण दे दिया गया होता या सेल रिएक्शन दिया गया होता और केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड और एनोड के दिए गए होंगे, तब आपको कौन सा फार्मूले का यूज करना होगा, पहले वाले का।
यानी जो यह मोलर सांद्रता दिया हुआ है, ये मोलर सांद्रता नहीं दिया होता और बाकी सब दिया होता तो हम क्या लगाते, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर इनके साथ मोलर सांद्रता दे दी गई है, क्या दे दी गई है, मोलर सांद्रता दे दी गई है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है कब कौन क्या सा यूज करना है। तो यहाँ पे मोलर सांद्रता दी गई है तो पहला यूज करेंगे कि दूसरा यूज करेंगे, दूसरा वाला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि निम्न सेल का समीकरण लिखिए, यानी इसका सेल समीकरण लिखना है। तो जब भी सेल समीकरण आपको इस रूप में दिया होगा तो सेल अभिक्रिया लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, सेल अभिक्रिया, जिसमें मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम आयन में, और कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर धातु में। तो जब भी इसको सॉल्व करना होगा तो आप करेंगे क्या कि इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे, जिसमें मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है बाबू, मैग्नीशियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम आयन में। और कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रही है, कॉपर धातु में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, कॉपर धातु में। बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रही है, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो भी आपकी गैल्वेनिक सेल होती है उसमें ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है बाबू, एनोड पे। और कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर धातु में। यानी मैग्नीशियम के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में। अर्थात इसमें हो रहा है रिडक्शन यानी अपचयन। क्या हो रहा है, रिडक्शन मींस अपचयन। और यह किस पे होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है। किस पे होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है। हम जब एनोड और कैथोड की पहचान कर लेंगे, बिना इसकी पहचान किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण गैल्वेनिक सेल में किस पे होती है, एनोड पे। और अपचयन किस पे होती है, कैथोड पे। किस पे होती है, कैथोड पे। और जब तक हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान नहीं करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड विभव में हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा हमारा क्या है, एनोड है और कौन सा हमारा कैथोड है। जब इसका हम पता लगा लेंगे तभी हमारे इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मोलर सांद्रता दी हुई है तो हमको लगाना क्या होगा, ईएमएफ निकालने के लिए नेनॉट समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो होता है E इक्वल टू ई नॉट सेल, बोलना चाहिए, माइनस 0.0591 अपान में एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में होगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, चूंकि देखिए यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दिया है, इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं। तो चूंकि आप जानते हो कि ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जब इसको पुट कर देंगे तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट एनोड सॉरी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, फिर माइनस है 0.0591 अपान में हो जाएगा एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले पे जैसे ही हम मान रखेंगे, हमारा जो दिया गया सेल अभिक्रिया है, इस सेल अभिक्रिया का हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। अब एक चीज इसमें यन आ रही है, यन क्या होती है, हमने बताया था यन जो होती है इलेक्ट्रॉनों में, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन या आवेश की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसको हमको पहले गणना कर लेनी होगी कि यन बराबर कितना होगा। देखिए मैग्नीशियम का एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। और कॉपर का जो आयन है वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके द्वारा डोनेट किए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 की। 2 ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, 2 ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अगर आवेश पे चलेंगे तो हम देखिए मैग्नीशियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, 2। इस पे से कितने पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, 2। तो इसी फार्मूले पे हमको वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए ध्यान से, ई नॉट कैथोड कौन है, कैथोड आप ध्यान से देखिए, कैथोड इसमें है कॉपर वाला। तो कॉपर वाले की वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस 0.34। अब माइनस में आपको रखना है किसको, एनोड की वैल्यू। तो ये निगेटिव में है, एक फार्मूले में निगेटिव है और ये क्या है, मान में निगेटिव है, तो बीच में ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस 2.37 वोल्ट। अब फिर माइनस है, फिर 0.0591 अपान में एन की वैल्यू कितना लाए हो, 2। अब जैसे कैलकुलेशन में जाएंगे, बेस को हटा दीजिए। एनोड की कंसंट्रेशन देखिए कितना दिया, एनोड था कौन, Mg वाला, तो इसकी कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 अपान में इसका कंसंट्रेशन दे रहा है 0.0001। ठीक है, आप ध्यान दें, आपको क्या करना है, इससे इसको जब काटेंगे तो ये 10 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम में कट जाएगा, 10 टाइम में कट जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से यहां से देख लिया कैसे कटेगा। 0.001 में हमको डिवाइड किससे करना है, 0.0001 से। तो आप देखिए ऊपर 2-3 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और नीचे 4 अंक के बाद है तो ऊपर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने अंक के बाद क्या होता है दशमलव होता है उतना एक के आगे 0 लगाते हैं। नीचे के ऊपर 3 अंक का था तो 3 लगा दिए, और नीचे 4 का था तो ऊपर 4 लगा दिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो बच जाएगा 1, और ऊपर 10 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। 1 से 10 में भाग दोगे तो कितना होगा 10। ये कितने टाइम में कट जाएगा 10 टाइम में। इसको काटिए, 2 से इसको काटेंगे तो 0.0 2 दूनी 4, 1 बचेगा 19 2 9 18, 1 बचेगा 11 2 5 10, फिर 1 बचेगा दशमलव लगाया तो 0 में 10 हो जाएगा। ये कितने बार टाइम में कट जाएगा 0.02955 बार में 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.34 प्लस हो जाएगा 2.37, माइनस में आपका आ जाएगा 0.02955 क्योंकि आपको डिवाइड होने के बाद वैल्यू आई है। और यहाँ पे आपको इंटू में क्या आ जाएगा log 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा। चूंकि बाबू ध्यान देंगे log 10 की जो वैल्यू होती है वो बराबर में कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है। इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 7 4 कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 4 11 का 1, हासिल में आया आपका 1 3 3 6 और 1 7, और दशमलव के स्थान पे दशमलव 2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी 2.71। कितनी आ जाएगी, अब माइनस में आपका देखिए हो जाएगा 0.02955 होगा। और log 10 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 वह संख्या होती है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इसको इसमें से क्या करना है सब्सट्रैक्ट कर देना है। देखिए सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे आप, तो EMF बराबर आपकी वैल्यू जो आ जाएगी इसके बराबर, यानी इस सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा वो आएगा 2.68 वोल्ट, 2.68 वोल्ट, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नोट बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल लिखिए जिसमें निम्न अभिक्रिया हो रही है। दिया क्या है कि जिसमें सेल का आपका E0 सेल का जो वैल्यू है 1.05 वोल्ट है, और फिर कह रहा है कि निकिल जो है निकिल आयन में परिवर्तित हो रहा है, और सिल्वर आयन सिल्वर धातु में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित हो रहा है, तो पहले आप तो क्या करेंगे सॉल्व करते समय इसका सेल समीकरण लिख लीजिए। दिया तो है, छोड़ो हटाओ, यहीं पर देख लो। निकिल किस में कन्वर्ट हो रहा है बाबू, निकिल आयन में। जब कोई धातु आयन में कन्वर्ट होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है बाबू, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है बाबू, एनोड पे। किस पे होती है, एनोड पे। और जब कोई आयन धातु में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होती है, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है बाबू, कैथोड पे। किस पे होता है, कैथोड पे। तो आपकी एनोड और कैथोड की क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है, और E0 सेल की वैल्यू दे दी है। अब आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन है और E0 सेल की वैल्यू दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, E0 सेल की वैल्यू दे दिया है। आपको यूज कौन सा करना है, नॉट समीकरण करना है, जो होता है आपका EMF इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान में हो जाएगा आपका N, और यहाँ पे होगा log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब इसी समय आप क्या कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है वो भी पता कर लीजिए। तो निकिल का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। आयन के 2 आयंस दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, यानी N की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। E0 सेल की वैल्यू दिया हुआ है जो है 1.05, माइनस में दिया है 0.0591 जो कि फार्मूले में है। N की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे आएंगे तो लॉग कैलकुलेशन करना है, बेस को हटा लीजिए। एनोड कौन था बाबू, एनोड निकिल था, और निकिल की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.160। आपान में कैथोड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.002। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, निकिल के एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो उसकी निकिल आयन की सांद्रता उतनी मिल रही है। और जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सिल्वर के 2 आयन ग्रहण कर रहे हैं तो इनकी सांद्रता इतनी मिल रही है। तो चूंकि सिल्वर के 2 आयन इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन पर ये 1 से प्राप्त क्या है, सांद्रता है, तो 2 से प्राप्त सांद्रता इसकी क्या होगी, 2 गुनी होगी। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब चलेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस, काट लीजिए, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा बाबू, अभी बस काटा गया था 0.0 कितने बार में कटा था 955 ये कट जाएगा 0.02955 टाइम में। और यहाँ पे देखिए इसको दूसरे रूप में कैसे लिखोगे, तो लॉग
ऊपर हो जाएगा 0.160 और नीचे स्क्वायर का मतलब क्या यही होता है क्या, देखकर बताइएगा, गुणे में 0.002, स्क्वायर का मतलब यही ना होता है। देखिए ऊपर और नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, और नीचे यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर क्या करिए 1000, किससे 1000 को पावर में लिखेंगे 10 दी पावर 3, कैसे लिखेंगे 10 दी पावर 3, तो ये दशमलव से दशमलव भी उड़ जाएगा और तब नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से इसको काट लीजिए, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो 1.05 माइनस 0.02955 इंटू में होगा लॉग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 160 इंटू में हो जाएगा 10 दी पावर 3 और नीचे हो जाएगा 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौको 16 होता है, जीरो नहीं कटेगा तो कितने टाइम में कट जाएगा 40 टाइम में। क्या चूंकि 40 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, 4 गुणे 10, तो ये 10 एक बार पावर में बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 10 दी पावर 4 हो जाएगी। अब 1.05 माइनस 0.02955 इंटू में होगा लॉग, ये हो जाएगा log 4 इंटू में हो जाएगा 10 दी पावर 4, होगा कि नहीं होगा। लॉग का नियम कहता है कि जब कुछ पावर में होती है तो वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, तो इसको दूसरे रूप में लिखेंगे 0.05 माइनस 0.02955 इंटू में होगा log 4 प्लस 4 log 10। कोई लाख की वैल्यू में पावर होती है तो ये पावर आगे आकर मल्टीप्लाई कर जाती है, और जो पॉजिटिव का साइन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन जो होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप आइएगा तो बढ़ाइएगा तो ये होगा 1.055 0.02955 और log 4 की वैल्यू होती है बाबू 0.6020, कितनी होती है 6020 और प्लस 4 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1 होती है, तो 1 वह संख्या होती है जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको करना क्या है 1.055 माइनस 0.02955 इंटू में इसे 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या नहीं जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4.6020 होगा। अब आपको करना क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें से क्या कर दीजिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए, करके बताइए कितना होगा 0.05 माइनस 1359891 लगभग 0.91 वोल्ट के बराबर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। करके देख लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा और इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.91 वोल्ट के क्या होगा इक्वल आएगा, जो कि आपका क्या होगा इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है।